नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब से जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछली टॉपिक मैंने पढ़ी थी, जितने भी इसके टॉपिक पहले पढ़ लिए हैं, सारे टॉपिक कहीं ना कहीं डिमांड से रिलेटेड थे, मांग से रिलेटेड थे, मांग से संबंधित थे। उस भी टॉपिक में जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ी है उन सभी में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं हम डिमांड की बात कर रहे थे, उसके हम मांग की बात कर रहे थे। लेकिन अब से हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पूर्ति साइड पढ़ेंगे। इसके पहले डिमांड साइड पढ़े थे, जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है मैंने। अब पढ़ेंगे पूर्ति साइड यानी सप्लाई साइड। और जो आपकी सप्लाई होती है कॉस्ट पर डिपेंड करती है, यानी लागत कितनी आ रही है। जैसे आपको पता चल जाए कि अगर लागत ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए अगर लागत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप कम मंगाएंगे। अगर आपके पास बजट नहीं है तो लागत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी जो पूर्ति होगी वो भी कम ही होगी। लागत ज़्यादा, पूर्ति कम। अगर लागत मान लीजिए कम है, ठीक है, लागत किसी चीज़ को बनाने के लिए लागत कम आ रही है, तो लागत कम आने का मतलब है क्या होगा कि सभी लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, सभी लोग खरीद पाएंगे। लागत चूँकि कम है तो कीमत भी उसकी कम हो जाएगी, और जब कीमत कम होगी तो उसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, लागत किसी चीज़ में अगर ज़्यादा है तो अगर लागत ज़्यादा हुई तो जाहिर सी बात है कीमत भी ज़्यादा होगी, और अगर कीमत ज़्यादा हुई तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी पूर्ति कम होगी। उसका उल्टा क्या है, लागत कम। लागत कम होने का मतलब है कि कीमत भी कम होगी, और कीमत कम होने का मतलब है कि पूर्ति क्या है, मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी। आज के जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो होने वाली है उत्पादन फलन। ठीक है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो हमारा उत्पादन होता है। उत्पादन जो होता है वो किसी भौतिक वस्तु का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो भी साधन है, उस साधन की क्वालिटी होती है, उस साधन की कुछ ना कुछ गुणवत्ता होता है, कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है। उसकी उपयोगिता में सुधार करके, उसकी उपयोगिता में वृद्धि करके, या ऐसे हम कहें कि किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन होता है। मतलब कहने का है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सोर्स है, सोर्स मतलब मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, तो ये आपके पास जो लकड़ी है ये आपका एक सोर्स है जो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति प्रदत्त है। ठीक है, ये एक प्रकार से हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। तो ये जो लकड़ी है ना, ये किसी आदमी ने नहीं बनाया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये प्रकृति प्रदत्त है, फ्री में मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हमारे पास रिसोर्स है, ये हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्पादन क्या होता है, किसी वस्तु की उपयोगिता में सृजन कर देना या उपयोगिता में वृद्धि कर देना, वो होता है आपका उत्पादन। ठीक है, बात समझ में आई। आप ध्यान से समझिए। आगे देखते हैं कि जैसे कि जो उत्पादन फलन है वो क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। तो उत्पादन फलन कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। जैसे उत्पादन फलन में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साधन, ठीक है, और दूसरा होता है उत्पादन। एक होता है साधन, दूसरा होता है उत्पादन। साधन को वैज्ञानिक लोगों ने कहा इनपुट, ठीक है, क्या कहा, इनपुट कहा है, और उत्पादन को बोला है आउटपुट। ठीक है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो साधन है इसको हम वैज्ञानिक लोगों ने इनपुट बोला है, ठीक है, उत्पादन को हम आउटपुट बोलते हैं। तो जो उत्पादन फलन है वह इनपुट यानी साधन और उत्पादन के बीच का संबंध है। तो उत्पादन फलन क्या है, साधन और उत्पादन के बीच का फलन होता है उत्पादन फलन। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका ये प्रोडक्शन पी है, ठीक है, प्रोडक्शन पी है और ये डिपेंड करता है किस पे, साधन पर। भाई प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो उसके लिए साधन चाहिए ना, तो साधन में आपका ए बी सी, और यहाँ पर ए बी सी को आप कुछ भी मान लीजिए। ए को मान लीजिए लैंड यानी भूमि मान लीजिए, बी को आप श्रम मान लीजिए, सी को आप पूंजी मान लीजिए। जो भी उत्पादन के साधन होते हैं इन्हीं से मिलकर के कोई भी उत्पादन होता है। यहाँ पे ये साधन हो गया, ये प्रोडक्शन यानी उत्पादन हो गया। ठीक है, जो आपका उत्पादन होता है यह साधनों पर निर्भर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यानी जो पी है यानी प्रोडक्शन, एफ मतलब फंक्शन, ए बी सी मतलब साधन। तो उत्पादन क्या है, साधनों का फलन है। उत्पादन क्या है, साधनों का फलन है।
मतलब कि प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ सोर्स, प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ सोर्स या साधन, इसको हम बोल सकते हैं, मेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आपकी साधन बढ़ती जाएगी, ठीक है, साधन आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोग भी देखते होंगे ना, जैसे कि किसी को भी एग्रीकल्चर करनी है, किसी को भी खेती करनी है, तो खेती करने में उसके पास जितनी ज़्यादा भूमि हो जाए, जितनी ज़्यादा खाद मिट्टी वगैरह उसके पास हो जाए, बीज हो जाए, उर्वरक हो जाए, जितनी ज़्यादा मात्रा में ये सब होगा उतनी ही प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतनी ही उत्पादन में वृद्धि होगी। और अगर ये घटेगा, यानी साधन की मात्रा घटेगी, तो प्रोडक्शन भी घटेगी। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि उत्पादन से केवल मतलब ये नहीं है किसी वस्तु का ही उत्पादन किया जाए, उत्पादन के अंतर्गत आपकी सेवाएं भी आती हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर हो गया, वो सेवा करता है, वो भी एक प्रकार का उत्पादन है। कोई टीचर है, वो भी अपनी सेवा कर रहा है। जैसे सपोज दैट मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का उत्पादन है। ठीक है, कोई नर्स है, वो भी एक प्रकार की सेवा है, तो वो भी क्या है, उत्पादन है। कोई इंजीनियर है, वो भी एक प्रकार की सेवा दे रहे हैं। कोई होटल है, होटल से भी आप भोजन वगैरह करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से सेवा है। तो कहने का मतलब जितनी प्रकार की सेवाएं हैं सबको उत्पादन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आज के सिनेरियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।